नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। बहुत आसान तरीके से हमारी ज्योतिषीय गणना चल रही है, जिसमें हमारा पारस्परिक सिद्धांत के आधार पर हम आपको भाव के बल के बारे में बता चुके हैं, भावेश के बल के बारे में बता चुके हैं और कारक के बल के बारे में बता चुके हैं। संबंधों को बताया, जो हम बीच बीच में बात कर रहे थे, इसका इसके साथ संबंध बन गया, उन चारों संबंधों को बताया। उन संबंधों को समझते हुए और कुंडली में क्या देखना चाहिए ताकि हमें ये पता पड़े कि इस व्यक्ति के जीवन में उन्नति अवनति जो भी प्राप्त होनी है वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो वही हमारे 27 नक्षत्र हैं, वही 9 ग्रह हैं, वही 12 भाव, इन्हीं के माध्यम से सब कुछ बता रहे हैं। ग्रहों के संबंधों को आप समझ पाए होंगे। जहाँ भी अब पूरे ज्योतिष गणना में जहाँ ग्रहों के संबंध की बात होगी तो आपके माइंड में वो चारों जो हमने आपके लिए संबंध बताए वो आ जाने चाहिए। एक जगह बैठे हुए ग्रह हों, नंबर 1 पर, नंबर 2 पे हमने बताया एक दूसरे को देख रहे हों, सातवीं दृष्टि होती है, एक दूसरे की राशि में हो। 3 संबंध तो बहुत आसानी से समझ में आ रहे। चौथा संबंध जो था, जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी यदि अपने घर को देखे या बैठे हुए ग्रह को देखे या उस ग्रह की राशि को देखे तो ये संबंध बनता है। हम ये बहुत आसानी से बता चुके हैं आपको। आज जो हमारी चर्चा रहेगी अध्याय 83 में 83 में हम बताएंगे केंद्र त्रिकोण के से राजयोग कैसे बनते हैं। इसमें वही संबंधों की बातें है। उन संबंधों को और आगे बढ़ाते हैं तो हम देखेंगे कि इस कुंडली में कितना सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है। यदि हम धीरे धीरे आगे की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं कुंडली विश्लेषण में, हमने भाव और भावेश कारक को क्यों बताया कि वो बली होता है तो उसका शुभ परिणाम मिलता है। वो अपने अपने भाव की वृद्धि करते हैं। उन भावों से संबंधित तथ्य जो भी होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और क्या देखें हम कुंडली में तो हम उस व्यक्ति को सटीकता से बता सकें। ये हमारा फलित ज्योतिष में एडवांस पार्ट चल रहा है। इनको आपने समझ लिया तो बहुत आसानी से आप उस व्यक्ति के बारे में बता पाएंगे। तो राजयोग का अर्थ क्या होता है कि राजाओं जैसा उसका बर्ताव हो जाए, व्यवहार हो जाए, उन्नति तरक्की, समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो, वो समाज के लिए कुछ कर सके, ऐसा व्यक्ति जो होता है तो वो राजयोग की श्रेणी में आता है। राजाओं जैसा उसका बर्ताव हो। अब पैसे से ही आदमी राजा नहीं होता, उसका व्यवहार, चरित्र, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें दिलवाती हैं। सुख सुविधा, वाहन, बुद्धि, विवेक, संतान, भाग्य, व्यवसाय, नौकरी, ये सब कैसे प्राप्त हों। यदि ये सब चीज़ उसके पास हैं तो आदमी वही राजा जैसा माना जाता है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से आज हम राजयोग की बात कर रहे हैं उन संबंधों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि संबंधों के बाद राजयोग को छोड़ दिया हम और आगे बढ़ गए तो फिर कुंडली विश्लेषण में कहीं कमी आ जाएगी। इसलिए अब ये देखिए कि
हमने संबंधों को देखा, उन संबंधों के आधार पर ग्रहों के भाव और वो सब बताए थे हमने आपको। उन भावों से वो चीजें प्राप्त होंगी। आज उन संबंधों से केंद्र और त्रिकोण के जो संबंध बनेंगे उनसे क्या प्राप्त होगा, उसके बारे में चर्चा रही। तो मित्रों, पहले हमें केंद्र और त्रिकोण को जान लेना है। तो केंद्र कौन कौन से भाव होते हैं? एक तो ये भाव केंद्र हो गया, एक ये भाव केंद्र हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव जो होता है ये केंद्र माना गया है। अब त्रिकोण क्या होते हैं? तो त्रिकोण में भी एक पहला भाव ये होता है, 5वां भाव ये होता है और 9वां भाव होता है। ये केंद्र माने गए हैं चारों भाव और ये त्रिकोण माने गए हैं। ये केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है इसमें। लगन में लगन को केंद्र भी माना जाता है और त्रिकोण भी माना जाता है। 5वें भाव को त्रिकोण माना जाता है और 9वें भाव को त्रिकोण माना जाता है। बहुत आसानी से समझ पाए होंगे इस बात को। तो हम ये पहले केंद्रों के जो स्वामी हैं उनको ले, हमने मेष लगन की कुंडली बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से लगन कोई भी हो सकता है और उनकी राशियों को इसी तरह से काउंट कर लिया जाता है। तो फिर इनके केंद्र के स्वामी भी बदल जाएंगे, क्योंकि राशि दूसरी आ जाएंगी। तो मान लीजिए यहाँ वृष राशि है, या यहाँ मिथुन राशि है, या यहाँ सिंह राशि है, तो फिर इनके भाव बदल जाएंगे। समझ पा रहे होंगे? तो फिर वो भावेश भी बदल जाएंगे, तो केंद्र के स्वामी भी बदल जाएंगे। तो मेष लगन की कुंडली में हम देखें तो पहले का जो केंद्र को यहाँ लिख लेते हैं हम। केंद्र के स्वामी कौन कौन हुए? नंबर 1 मेष राशि हुई। मेष के स्वामी कौन हुए? मंगल हुए। दूसरे में कौन सी है? चौथे भाव में। चौथे भाव में कौन सी राशि है? चौथी राशि है कर्क। कर्क के स्वामी कौन हुए? चंद्रमा हुए। 7वें भाव में कौन सी राशि है? तुला राशि है। और तुला के राशि कौन होते हैं? राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। और 10वें भाव में 10वीं राशि मकर है। तो मकर के स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। हमारे पास ये केंद्र के स्वामी आ गए। अब देखते हैं हम त्रिकोण के स्वामी। अब त्रिकोण के स्वामी में कौन है? एक तो मंगल हो गया, और 5वें भाव में कौन हो गया? सिंह राशि है तो सूर्य हो गया। यहाँ पर 9वें भाव में कौन है? धनु राशि है, तो धनु राशि के स्वामी कौन हो गए? गुरु हो गए। तो नंबर 1 पर कौन हुए? त्रिकोण में मेष राशि है, मेष के स्वामी मंगल। और 5वें भाव में सिंह राशि, सिंह के स्वामी सूर्य। और 9वें भाव में 9वीं राशि और वो है धनु राशि, धनु के स्वामी हो गए गुरु। ये आप समझ पाए होंगे। तो ये हमारे क्या हो गए? ये त्रिकोण हो गए। ये 3 भाव त्रिकोण के और 4 भाव केंद्र के। अब इनका आपस में संबंध हो जाए, संबंध बताए ना, इसलिए इसको लेना पड़ा साथ में कि यदि फिर हम इसको छोड़ देंगे फिर आगे, क्योंकि संबंध पढ़ा चुके हैं तो संबंधों को ध्यान में रखते हुए राजयोग को लेना जरूरी है। समझ जाओगे आसानी से। अब मंगल का, चंद्रमा का, शुक्र का, शनि का, इनका संबंध मंगल तो मंगल ही है, वो तो दोनों में हो गया तो वो तो शुभ हो गया। इसीलिए तो कहा गया है पारसरी सिद्धांत में कि लगने सदैव शुभ होता है, क्योंकि वो
केंद्र भी होता है और त्रिकोण का भी स्वामी होता है, इसलिए उसको सदैव शुभ मान लिया गया है। तो क्या चर्चा करें उसकी। अब इनकी मंगल की सूर्य के साथ युति हो जाए या दृष्टि हो जाए, गुरु के साथ में संबंध बन जाए तो ये राजयोग बन जाएगा। चंद्रमा की इनके साथ में युति बन जाए तो राजयोग बन जाएगा। शुक्र की इनके साथ में संबंध बन जाए तो राजयोग हो जाएगा। शनि का इनके साथ में संबंध हो जाए तो राजयोग हो जाएगा। इनका इनके साथ हो जाए संबंध, इनका इनके साथ संबंध हो जाए। संबंध का अर्थ आप समझ रहे हो, एक दूसरे की राशि में बैठे हो, एक दूसरे के साथ बैठे हो। ये संबंध यदि इन्हीं भावों में बने, केंद्र में बने या त्रिकोण में बने, तो प्रबल राजयोग बनते हैं। ये फिर समझिए इस बात को, यदि इन भावों के स्वामियों के संबंध इन्हीं भावों की राशियों में हो जाए, मतलब केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए या आपस में बैठ जाए, एक दूसरे के साथ में संबंध कैसे भी हो जाए, तो ये प्रबल राजयोग होता है। यदि ये संबंध दूसरे भाव में बन जाए तो कुछ कम माना जाता है, लेकिन लाभकारी वो भी होता है। यदि तीसरे भाव में भी बन जाए तो वो भी श्रेष्ठ मान लिया जाता है। प्रबल राजयोग तो नहीं होता, लेकिन उन चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। 11वें भाव में बैठ जाए तो धन दौलत तो मिलेगी, लेकिन प्रबल राजयोग इन्हीं में माना जाएगा। पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, 5वें भाव में या 9वें भाव में, इनमें यदि इनका संबंध बनता है ग्रहों का, तो आप ये समझ लिए कि प्रबल राजयोग बन रहा है। उस प्रबल राजयोग में भी यदि नवमेश और दशमेश, देखिए पहला भाव तो निर्विवाद रूप से शुभ ही है, चौथे का 7वें भाव का यदि इसका संबंध इससे 5वें भाव से बने तो प्रबल राजयोग में कुछ कमी आती है, क्योंकि ये 10वें और 9वें भाव से कम प्रबल माने जाते हैं, ये प्रबल माने जाते हैं। 10वां और 9वां भाव इन भावों से, दोनों से ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये राजयोग ही बनेंगे। 9वें और 10वें भाव का यदि संबंध बनता है कहीं भी, तो फिर वो इन्हीं भावों में, तो वो प्रबल राजयोग माना जाता है। अब इसको उदाहरणों के आधार पर यहीं पर हम देख लेते हैं। तो इसमें हम देखिए मित्रों, यहीं से शुरू करते हैं हम। चौथे भाव में सूर्य बैठा हो और 5वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो तो ये राजयोग बन गया। 5वें भाव का स्वामी चंद्र के घर में और चंद्र का स्वामी सूर्य के घर में, तो ये कौन सा हो गया? स्थानांतरण संबंध, राशि परिवर्तन संबंध। राशि परिवर्तित की ना इसने, उसकी राशि में वो बैठा, उसके घर में वो बैठा, तो ये संबंध बना। या सूर्य यहां बैठा है, चंद्रमा यहां बैठा है 10वें भाव में, चंद्र यहां बैठा है 10वें भाव में, तो ये एक दूसरे को देख रहे हैं। कहाँ बना संबंध? केंद्र में बना, तो ये भी राजयोग बना। यदि समझ लीजिए, इनको संबंधों के आधार पर ही चल रहा है। चंद्र यहां बैठा हुआ है अपने घर में और यहाँ का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी गुरु यहां बैठ गया इसके साथ में, तो ये प्रबल राजयोग बन गया। समझ पा रहे होंगे? केंद्र का स्वामी चंद्रमा और त्रिकोण का स्वामी है चंद्रमा। केंद्र और त्रिकोण की बात हो रही है। आप ये कहोगे जी सूर्य यहां बैठ जाए और गुरु यहां बैठ जाए, तो ये शुभ तो हो गए,
लेकिन राजयोग नहीं बना। क्यों? ये सूर्य भी त्रिकोण का मालिक है और गुरु भी त्रिकोण का मालिक है। संबंध कैसे बनाने कि इन त्रिकोणों के स्वामियों के संबंध इन चार भावों से बन जाए, या इन चार भावों के जो संबंध हैं वो इनसे पांचवें से और नौवें भाव से बने, तब संबंध बनता है। समझ पाए होंगे? यदि सूर्य यहां बैठा हुआ है और शनि यहां बैठा हुआ है, तो सूर्य कहाँ का स्वामी है? त्रिकोण का स्वामी। शनि कहाँ का स्वामी है? केंद्र का स्वामी है। तो ये राजयोग बना। अब इस राजयोग में, इन संबंधों में हम शत्रुता और मित्रता नहीं देखते, क्योंकि क्या कहा गया है कि त्रिकोण और केंद्र के जो स्वामी हैं वो राजयोग बनाते हैं, तो उसमें शत्रु ग्रह भी होंगे और मित्र ग्रह भी होंगे, चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र हो, लेकिन वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो राजयोग का निर्माण होता है। और वो सुखकारी होता है, हितकारी होता है, आदमी को तरक्की कराने वाला होता है, धन दौलत देने वाला होता है, मान सम्मान देने वाला होता है। कौन से भाव से संबंध हो रहा है, उस भाव से संबंधित चीजें प्राप्त करता है व्यक्ति। यदि हम यहाँ देखें तो ये बुद्धि विवेक का मालिक है सूर्य, यहां से शनि को देख रहा है, शनि इसको देख रहा है, तो शनि कहाँ का? कर्म का मालिक। तो बुद्धि विवेक से ये कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति करेगा, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, ये बुद्धि विवेक का। तो बुद्धि के माध्यम से यह व्यक्ति अपने जहाँ व्यवसाय करता है, नौकरी करता है, वहाँ उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिलेंगे। यदि ये शनि यहाँ ना बैठा हो, सूर्य के साथ ही शनि बैठा हो, अब देखिए वो जो चीजें आप लोग हम बता चुके हैं आपको, शत्रु और मित्रों का हिसाब, वो यहाँ अब नहीं देखेंगे हम। मान लीजिए शनि यहाँ बैठे, दोनों की युति हो गई अब इनकी, तब भी यही रजत कहेंगे कि बुद्धि विवेक के द्वारा ये किसका घर है? धन, ये किसका है? मकान, दुकान, शिक्षा, खेतीबाड़ी, वाहन, ये प्राप्त होंगे। यहाँ का मालिक है तो बुद्धि विवेक के द्वारा उसका कारोबार भी अच्छा रहेगा, उसका मकान बहुत अच्छा होगा, उसके पास वाहन बहुत बढ़िया होंगे, लग्जरी गाड़ी रखने वाला होगा। ये सब हम क्या किससे देख रहे हैं? राजयोग के माध्यम से देख रहे हैं। अब यहाँ शत्रुता मित्रता को भूलना पड़ेगा। देखिए अब धीरे धीरे हम आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे, हमने जहाँ तक पढ़ा था भाव भावेश कारक, वहाँ तक की बात है हम पिछली कुंडलियों में बता चुके हैं आपके लिए। एक कुंडली लगाई थी हमने, उसका विश्लेषण किया था, वहीं तक बात की थी। आज हम और आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे के एडवांस में जो हम पढ़ेंगे फिर कुंडली लगाएंगे। आप ये कहोगे उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से ही चल रहे हैं अब हम धीरे धीरे। तो इस तरह से हम फलित करेंगे, कहेंगे उनके लिए। मान लीजिए हमने यहाँ कहा था, मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है चंद्रमा, यहीं बैठा हुआ है गुरु, यहाँ योग बन गया। किस में बना उसका? तो लगन में बना रहे हो। भाग्य का मालिक गुरु कहाँ बैठ गया? लगन में बैठ गया। बुद्धि विवेक का मालिक कहाँ बैठ गया? लगन में। नहीं, इसका चौथे भाव का मालिक चंद्रमा, वो लगन में बैठ गया। तो ये केंद्र का मालिक है, गुरु त्रिकोण का मालिक है। इन दोनों का संबंध कहाँ बना? लगन में बना। तो लगन व्यक्ति अपने स्वयं के परिश्रम से, भाग्य के द्वारा वो मकान, दुकान, वाहन सब कुछ प्राप्त करेगा। चंद्रमा यहाँ का मालिक है ना, तो यहाँ की बात नहीं करोगे आप, यहाँ की। तो ये अपने जब आप फलित करोगे, बहुत सारे फलित में बहुत सारे उदाहरण
बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोगों की कराऊंगा, कितनी कुंडलियां लगा लगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। पढ़ाने के लिए तो मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ, आप धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको, और प्रैक्टिस के आधार पर ही पढ़ाऊंगा, उदाहरणों के आधार पर पढ़ाऊंगा। तो ये यहाँ का मालिक हुआ। यहाँ क्या देखते हैं हम, यहाँ से माता को का विचार करते हैं, यहाँ से वाहन का यहाँ से मकान का, यहाँ से खेती बाड़ी का, यहाँ से सुख का, यही तो विचार करते हैं। तो ये चीजें उसको प्राप्त होंगी क्योंकि केंद्र में उसमें लगन में बैठा हुआ है। यहाँ से उसका क्या भाग्य देखते हैं, तो भाग्य के द्वारा वो इन सारी चीजों को प्राप्त करेगा। करेगा कौन, ये खुद जातक है, इसको प्राप्त होंगी। यहाँ बैठे हुए हैं तो मान सम्मान प्रतिष्ठा यश सब कुछ इसको यहाँ प्राप्त होगा। तो कितना बढ़िया। इसलिए तो चंद्र और गुरु के योग को देखिए, लिख लीजिए कहीं ताकि पॉइंट आ जाते बीच बीच में। इसलिए तो चंद्र और गुरु के संबंध को गज केसरी योग बताते हैं। गज केसरी का गज माने हाथी, और केसरी कहते हैं शेर को। तो वो हाथी की तरह गंभीर और शेर की तरह बलवान बनता है, इसलिए उसको गज केसरी योग बोलते हैं। तो अब शेर तो प्राप्त कर सकता है सब, उसमें ताकत है। हाथी भी बलवान होता है, तो उसे मान सम्मान प्रतिष्ठा यश जो कुछ संसार में प्राप्त होती है, इसलिए गज केसरी योग को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। जब योग बताएंगे आगे तो बता देंगे, ये गज केसरी योग भी माना जाता है। लेकिन हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ राजयोग की बात कर रहे हैं। और राजयोग किससे, केंद्र और त्रिकोण के आधार पर। केंद्र और त्रिकोण के आधार पर आपने समझ लिया तो और योगों को समझने की आवश्यकता इतनी नहीं है, क्योंकि यही सब कुछ दे देते हैं। हम ये योग देखें वो देखेंगे फलाना, ये है ना, कुछ नहीं। ये बहुत आसान तरीके से यदि आप इनको देखें समझ लोगे तो आप बहुत अच्छा आप फलित कर पाओगे। किसी की भी कुंडली देखोगे आप तुरंत बता दोगे कि इसमें आपका ये योग बना हुआ है। तो ज़्यादा मैं ना कहते हुए, क्योंकि ज़्यादा उसमें नहीं डालना चाहता, बहुत सारी बातें हो जाती हैं जब क्लासेस चलती हैं तो बहुत बड़ा बताने को बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर वीडियो लंबा हो जाता है। यदि हमने ये बात की, यदि हम ये मंगल की बात कर लें तो मंगल मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है और सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। तो ये योग बन गया। कौन सा योग बना, लग्नेश के साथ में किसका, त्रिकोण का। लग्नेश क्या है यहाँ का मालिक, केंद्र का मालिक, त्रिकोण का भी मालिक माना है, इसलिए तो मंगल को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये मानेंगे ये केंद्र का भी स्वामी और ये त्रिकोण का स्वामी, दोनों का आपस में दृष्टि संबंध हो रहा है। तो ये बहुत प्रबल राजयोग बना रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। यदि हम यहाँ शनि को बैठाल दें, मैं सारे ग्रहों के स्वामियों को लेके चलूंगा और आपको मैं बता पाऊंगा। और यहाँ हम गुरु को बैठाल दें तो ये स्थानांतरण संबंध हो गया, राशि परिवर्तन योग हो गया। कौन सा संबंध बना, राशि परिवर्तन योग। क्यों, शनि गुरु के घर में बैठा है और गुरु शनि के घर में बैठा है। ये केंद्र, ये त्रिकोण का मालिक है और ये केंद्र का मालिक है, संबंध बना, इसको प्रबल राजयोग बोला जाता है। अब यहाँ हम गुरु और शनि की बात को छोड़ देंगे, जब योगों को देखेंगे, इनको त्रिकोण और केंद्र के संबंधों को देखेंगे तो ये शत्रुता और मित्रता को भूलना पड़ेगा आपको। बहुत आसान तरीके से, यदि ये यहाँ का स्वामी कौन है, शुक्र हो गया। यदि शुक्र यहां बैठा हुआ है और सूर्य यहां बैठा हुआ है,
यहाँ का मालिक होकर के, या मंगल बैठा हुआ है, तो ये आपस में ये यहाँ का स्वामी हो गया केंद्र का, और त्रिकोण का भी स्वामी हो गया, और यहाँ से देखिए इसको दोनों बता रहे ना, तो और यहाँ पे क्या हो गया, केंद्र का स्वामी हो गया, तो ये एक राजयोग बना। इसी तरह से सूर्य को हम बिठा लें यहाँ, तो ये त्रिकोण का स्वामी है सूर्य, और शुक्र किसका स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, तो ये एक राजयोग बना। ये राजयोग चाहे तो यहां भी बन सकता है, ये यहां पर भी बन सकता है, ये यहां पर भी बन सकता है। यहाँ गुरु बैठ गया अपने घर में, और शुक्र यहाँ आके बैठ गया, ये गुरु इसके घर में बैठ जाए, ये इसके घर में बैठ जाए। तो किसी भी तरह से जो चार संबंध हैं, आप उनके संबंधों को बनाओगे, देखोगे, तो ये प्रबल राजयोग माना जाता है। इसको मैं कितना भी आपके सामने कहता जाऊं तो ये बहुत लंबा वीडियो होगा। इनके स्वामी ये इसमें बैठ जाए, ये इसमें बैठ जाए, चाहे 10वें भाव में बैठ जाए, चाहे 7वें भाव में बैठ जाए, इसका स्वामी इसके साथ बैठ जाए, या एक दूसरे के साथ एक्सेस हो जाए, राशि परिवर्तन कर लें, चाहे एक दूसरे को देख रहे हो, ये सब तरह से आप यदि देखोगे तो ये प्रबल राजयोग बनता है, और ये श्रेष्ठ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, उन्नति वाला माना जाता है। धनी कुंडली होती है, व्यवसायी कुंडली हो सकती है, नौकरी की कुंडली हो सकती है, वो आदमी अपने जीवन में दिनों दिन उन्नति करता है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि आप केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के संबंधों को समझ पाए होंगे, क्योंकि मैंने सारे ग्रहों को ले लिया। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।